खबरें विस्तार से। टिकट के लेकर बीजेपी में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब लाहौल स्पीति में कार्यकर्ता बागी हो गए हैं। पार्टी ने यहां से रामलाल मारकंडा को उम्मीदवार बनाया है, जिसका विरोध हो रहा है। यहां अनुसूचित जनजाति मोर्चे के पदाधिकारी मारकंडा को विरोध में उतर गए हैं और जवाहर शर्मा को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने पर नेताओं और पदाधिकारियों ने जवाहर शर्मा को निर्दलीय उतारने का भी ऐलान कर दिया है। जो सूचना मिली है, जो बैठक हुई है, उसमें संस्थापक सदस्य रहे भारतीय जनता पार्टी के दो भाजपा के अध्यक्ष रहे, मंडल के अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी तो रहे हैं। उसमें विभिन्न प्रधान भी रहे हैं, दो तीन बार प्रधान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उनका सम्मान करेंगे, उनके साथ हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और लाहौल स्पीति के विकास के, लाहौल स्पीति के जो जिसे कहते हैं कि मूल विषय है, उनको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी फिलहाल मुझे इतना ही आपसे कहना है, आगे जो भी हमारा निर्णय कार्यकर्ता लेंगे उससे हम आपको अवगत कराएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से किए गए टिकट आवंटन के बाद के सीटों पर बगावत देखने को मिल रही है। इस बगावत पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पैराशूट उम्मीदवारों की वजह से भाजपा के कार्यकर्ता परेशान हैं और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर अनुशासन का चाबुक चला रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई संवाद का कोई स्थान नहीं है और पार्टी अपने लोगों की बात भी नहीं सुनती। हमारा सबसे पहला है कि हर कोई पूछ रहा है स्टार कैंपेनर की सूची कब आ रही है और प्रियंका गांधी जी का क्या क्या कार्यक्रम रहेगा। वो पहली सूची के बारे में कि जैसे ही ये दिवाली का त्यौहार पूरा होगा, नामांकन 25 तारीख पूरे हो जाएंगे हम अपनी स्टार कैंपेनर की सूची और कौन कौन सा स्टार कैंपेनर किन किन विधानसभाओं में प्रचार के लिए जा रहा है वो मीडिया के साथ हम साझा करेंगे। अभी तक श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी की सोलन की ठोडो रैली पहली हो चुकी है, दूसरी मंडी में 31 अक्टूबर को होने जा रही है। उसी के साथ चंबा में उनका रोड शो भी जो है वो प्रस्तावित है। बाकी जानकारी भी आपको जल्द दी जाएगी। दूसरा हमारा आना है भाजपा के डबल इंजन की सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचारों पर कांग्रेस सबूतों के साथ चार्जशीट लाएगी मीडिया के बीच में कि इनके 5 साल के शासन में 10 विधायकों का, मंत्रियों का टिकट कटता है, सीट बदलनी पड़ती है। कारण यही है कि उनका कुशासन और भ्रष्टाचार, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ा, वो हम चार्जशीट के माध्यम से लाएंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस का घोषणा पत्र। वो भी हम लोग, जिस तरह से आप देख रहे हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। जिस तरह से ये प्रक्रिया है, त्योहार है, नामांकन विड्रॉल के बाद हम अपना घोषणा पत्र भी लाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 10 हमारी जो गारंटी है, जिसमें सबसे पहली गारंटी आपने खुद देखा, ओपीएस को लेकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने को बहुत लोकप्रिय है। पूरी तरह से हमारे लाखों कर्मचारी हिमाचल के अपना मन बना चुके हैं कि भाजपा की सरकार ने उनका अपमान किया, जो है जयराम ठाकुर जी ने, और नहीं दिया। अलका लांबा बीजेपी पर हमला बोल रही हैं, लेकिन कांग्रेस में भी कई जगहों पर उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। टिकट आवंटन के बाद चिंतपूर्णी कांग्रेस में बगावती सुर उठने शुरू हो गए हैं। यहां महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमनप्रीत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। अमनप्रीत ने कहा कि आपराधिक मामलों में संलिप्त व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। चिंतपूर्णी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलवान सिंह ठाकुर ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस की हाल ही में आपको बता दें कि आई 17 प्रत्याशियों की सूची में चिंतपूर्णी से सुदर्शन सिंह बबलू को टिकट दिया गया है। अब सैकड़ों कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर दिल्ली भी रवाना हो चुके हैं। मैं आज अपने पद से इस्तीफा देती हूँ, क्योंकि इस करके दे रही हूँ कि जो आपने टिकट क्लियर की है सुदर्शन सिंह बबलू के नाम पे, वो बिल्कुल सही बंदा नहीं है, बहुत करप्ट बंदा है। इस पर कम से कम 3-4 मामले दर्ज हुए हैं और उसमें एक जमानत पर है। और ताज़ा मामला था एक है कि जो इस बार 2-3 महीने हुए हैं उस पर जमानत पर है और इसको टिकट ना दी जाए, कैंसिल की जाए इसकी टिकट।
और अब खबर देहरा से। देहरा में बीजेपी की टिकट पर रमेश धवाला ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित करते हुए रमेश धवाला ने कहा कि अब मैदान में उतर गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि देहरा और ज्वालामुखी में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। धवाला ने निर्दलीय उम्मीदवार होशियार सिंह पर भी हमला बोला। धवाला ने कहा कि मुझे 5 साल दीजिए, मैं आपका ऋण उतार दूंगा। इस मौके पर ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रविंद्र सिंह रवि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जो चुनाव आ रहा है, हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो फूल के लिए वोट डालने के लिए कहेंगे, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हम रिकॉर्ड मतों से ज्वालामुखी में भी और देहरा में भी जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो बनाएंगे। 5 साल के लिए अगर हमारे लोगों को आशीर्वाद जो है वो लोगों का मिल जाता है, हमारी जीत होती है, तो हम 5 साल के बाद वो लोगों के पास फिर जाएंगे और आज जो है जो क्या क्या कमी थी, क्या समस्याएं थी, क्या मूलभूत समस्याओं का उन्होंने समाधान क्यों नहीं किया, उसका जो है वो पूरी समीक्षा करे। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि उनको छुरा गाँव गया, ये हमारी अपनी ही कार्यप्रणाली है। वहीं ज्वालामुखी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन ने मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ में शीश नवाकर हजारों समर्थकों के साथ मिनी सचिवालय तक रोड शो भी निकाला और अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। उनके समर्थकों सहित पूरे शहर की इस मौके पर परिक्रमा और चुनावी सभा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दीपक चौहान की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन ने कहा कि 2012 में भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर 5 वर्ष बिना क्षेत्रवाद, जातिवाद के समान रूप से हर वर्ग को विकास कार्यों से लाभान्वित किया। ये क्षेत्र ज्वालामुखी मंदिर मां के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर और पहचान मिले। देखिए, आज मैंने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनावों के लिए मां ज्वाला का आशीर्वाद लेके और ज्वालामुखी की जनता का आशीर्वाद लेके अभी नामांकन पत्र दाखिल किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि ज्वालामुखी की जनता जो है वो अपना आशीर्वाद मुझे देगी और एक बार फिर मुझे अपनी सेवा करने का मौका देगी। जो विकास के काम 12 से 17 के बीच में जब हम विधायक थे उस वक्त हमने शुरू किए थे, कुछ एक तो हमने उस वक्त कंप्लीट कर दिए थे। जैसे आज हम इस सचिवालय में खड़े हैं, एसडीएम कार्यालय में, ये भी हमारे समय में ही बनाया गया और इस एसडीएम ऑफिस भी हमारे समय में खोला गया और ये मिनी सचिवालय भी हमारे समय में बनाया गया। कई काम हमने उस समय में पूरे कर दिए थे, लेकिन कई काम जो है वो अधूरे रह गए थे और हम कोशिश करेंगे कि उन अधूरे कामों को भी पूरा करें।